है ना। स्कूल में टीचर हमारा टेस्ट लेने वाली है, लेकिन फिर भी आपका पढ़ने का मन नहीं करता। होता है ऐसे? होता है? तो कभी आपने ये चेक किया कि क्यों मन नहीं करता? अगर खेल भी रहे हैं आप, खाना भी खा लेते हैं अपनी पसंद का, अगर कहीं इधर उधर दोस्तों के साथ जाना है तो वो भी चले जाते हो, बट लेकिन जब पढ़ाई पढ़ने की बात आती है तो हमारा मन नहीं करता, है ना। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो ये मन क्या है, मन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारी मेमोरी है, पढ़ाई मतलब मेमोरी, है ना। पढ़ाई मतलब मेमोरी, है ना। एक बच्चा तो क्लास में फर्स्ट आता है, 90+, 95+ वो लेकर आता है मार्क्स, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेकर आते हैं। तो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी मेमोरी के ऊपर, है ना। हम कई बार कह देते हैं उसकी मेमोरी अच्छी है, इसीलिए उसको जल्दी लर्न हो जाता है, वो जल्दी याद कर लेता है। होता है आपके साथ कि आप बार बार एक ही चीज को पढ़ रहे हो और वो पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं होती? ऐसा किस किस के साथ होता है कि एक ही चीज को आपको 10 बार 15 बार पढ़ना पड़ता है, और कई बार ऐसे होता है कि इतनी बार पढ़ने के बाद भी वो याद नहीं रहता, या कई बार ऐसे होता है कि आपने बहुत अच्छे से लर्न किया है, हाथ पीछे करो, आपने बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई की, टेस्ट की तैयारी की, और जैसे आप स्कूल में पहुंचते हो, अपनी क्लास में पहुंचते हो, और क्लास में टीचर ने आपको खड़ा कर दिया कि कोई भी क्वेश्चन जो टेस्ट था वो आपने सुनाना है, क्या होता है फिर उस टाइम पर? क्या होता है? कुछ भी याद नहीं रहता, उनका एक्सपीरियंस ये कहता है। बाकी सब क्या कहते हैं? याद ही नहीं रहता। तो इतना तो आपने याद किया था, फिर कैसे भूल गए? और कुछ फील होता है उस टाइम पे? टीचर ने आपको क्लास में खड़ा कर दिया, उस टाइम पे क्या फील होता है? डर लगता है, घबराहट होती है, और उस डर और घबराहट के कारण हम वो सारा जो हमने लर्न किया था वो सारा भूल जाते हैं। तो मेमोरी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम आपको 3 टाइप की मेमोरी होती है उसके बारे में बताएंगे। सभी अच्छे से सुनेंगे। तो पहला जो स्टेप है मेमोरी बढ़ाने के लिए, सबसे पहली बात नोट करेंगे कहाँ पे? अपने माइंड में, है ना। नोट पेन तो आपके पास है नहीं। तो सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी। कौन सी बात याद रखेंगे? ध्यान से सुन रहे हैं सभी? ये जो बच्चा आगे बैठा, मैंने क्या बोला? कोई बात नहीं, जो अभी सुना रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बाकी सब बच्चे बताएं, पहली बात कौन सी याद रखेंगे? रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी क्या है? किसी भी बात को, किसी भी चीज को रखना, रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्टर करना, कोई भी बात को अपने मन में रजिस्टर करना। फिर दूसरा स्टेप है रिटेंशन ऑफ मेमोरी।
है ना। पहले कोई भी बात अपने मन में डालना और फिर उसको वहीं पर रखना, ये है रिटेंशन ऑफ मेमोरी, है ना। जैसे ये कॉपी है मेरे हाथ में, इसको मैंने उठा लिया, मेरे पास है, इसको कहेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी, और इसको मैंने अपने पास ही रख लिया। अब इसको क्या कहेंगे? रिटेंशन ऑफ मेमोरी, रखना। और तीसरा है रिकनेक्शन ऑफ मेमोरी, बहुत समय तक अपने पास इसको रखना, है ना। अभी देखो आपके सामने मैंने एक छोटी सी चीज की कि मैंने ये उठाई, कुछ टाइम के लिए अपने पास रखी और फिर मैंने ये वापस रख दी। ऐसे ही हमारे साथ भी क्या होता है, इन तीनों बातों को समझो। जब आपने पढ़ाई पढ़ी, है ना, आपने एक बार लर्न वो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने फिर से पढ़ाई, फिर से वो क्वेश्चन पढ़ा, रीड किया, करते रहे, फिर अब वो आपकी जो रिटेंशन मेमोरी है उसमें आपने कितनी देर तक रखा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, है ना। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ये नोटबुक मेरे पास कितनी देर तक रहेगी। और तीसरा स्टेप क्या था? रिकनेक्शन ऑफ मेमोरी। तो लॉन्ग टाइम तक कितना हम उस मेमोरी को अपने पास रखना चाहते हैं, है ना। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, रजिस्टर कर लिया, और उसके बाद जब आप स्कूल गए, टीचर ने आपको क्लास में खड़ा किया और आप सारा भूल गए। मतलब जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने केवल उसको रीड किया, रजिस्टर किया। समझ आया? समझ आ रही है सबको ये सारी बातें? सबको समझ आ रही है? तो ये मेमोरी पावर अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन तीनों बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे हमने बात की रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी, बात की ना हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी की। तो जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, किस किस को आता है कंप्यूटर चलाना? कंप्यूटर जब चलाते हो उसमें कोई चीज़ आपको रजिस्टर करनी है, सेव करनी है। मतलब हाँ, एक बार हैंड रेज करके फिर नीचे कर दिया करो। ओके, आपने कंप्यूटर में कोई फाइल, कोई चीज़, कोई कुछ भी आपने उसमें डेटा सेव करना है, रजिस्टर करना है, तो उसका तरीका होता है कोई, है ना, उसका तरीका होता है। वो किस किस को आता है? कंप्यूटर में कोई भी फाइल को सेव करना सबको नहीं आता। मोबाइल में कोई चीज सेव करनी है सबको आती है, सेम चीज है। अभी हाथ नीचे कर लेंगे साथ साथ। तो रजिस्टर जब हम कोई चीज को करते हैं उसका एक तरीका होता है। ऐसे ही पढ़ाई पढ़ने का भी एक तरीका है ना। कोई भी चीज है वो जब हम उसको रजिस्टर करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है रजिस्टर करने के टाइम आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है ना। जब मैंने कंप्यूटर के बारे में पूछा
तो कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर खड़ा किया। जब मैंने मोबाइल का पूछा, मोबाइल में किस किस को करना आता है, तो सबने हाथ ऊपर किया। क्यों? क्योंकि मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट आता है। जिसको कंप्यूटर में आता है वो कंप्यूटर अच्छे से चलाना जानता है।